तो हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे फिलोसफीज ऑफ एंशियंट इंडिया और इसमें हम कवर करेंगे 6 स्कूल्स को, जो 6 स्कूल हैं फिलोसफी के। और उसके अलावा चारवाका स्कूल को भी कवर करेंगे और पुराना कसपा को भी फॉलो करके हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो जो 6 स्कूल हैं फिलोसफी के, वो हैं वैशेषिका, न्याया, वेदांता, योगा, समाख्या और पूर्व मीमांसा। तो जब वैदिक पीरियड चल रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वैदिक पीरियड, तो उस समय बहुत ही जो हम कह सकते हैं, वैदिक पीरियड के समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी आइडियाल्स और फिलोसफीज की, जो कि थी। वेट, लेट मी ऐड अनदर स्लाइड। मैं आपको अगली स्लाइड पे समझाता हूँ इसके बारे में। तो उस समय बहुत ही ज़्यादा जो थी फिलॉसफीज डेवलप हो रही थी। वो फिलॉसफीज जो थी वो थी आत्मन और ब्रह्मन के बारे में। तो आत्मन जो होता है, आत्मन का मतलब होता है सोल, यानी कि आत्मा। और ब्रह्मन का मतलब है कॉस्मिक प्रिंसिपल। और यही आइडियोलॉजीज, आइडियाज और फिलॉसफीज जब आगे जाकर कंपाउंड होती गई, ये बन इसने फॉर्म किए 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। और जो ये हम पहले 6 फिलोसफीज के बारे में बात करेंगे, 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के बारे में। इन्होंने जो हमारे वेदास हैं, इन्होंने वेदास को ही सुप्रीम माना है और उनकी ही उनको अल्टीमेट अथॉरिटी डिक्लेयर किया है। यूए का मतलब है अल्टीमेट अथॉरिटी। तो आइए शुरू करते हैं। पहली जो हम फिलोसफी के बारे में बात करेंगे वो है समख्या। इसको फाउंड किया था कपिला ने इसको लिखा था सामख्या सूत्रा में। कपिला ने जो ये आइडियोलॉजी थी, उसको सामख्या सूत्रा में लिखा। और ये जो आइडियोलॉजी थी, इसमें दो प्रिंसिपल्स मेन थे, प्रकृति और पुरुष। पुरुष का मतलब है मेल और प्रकृति का मतलब है फीमेल। तो ये आइडियोलॉजी जो मानती है कि प्रकृति एंड पुरुषा आर इंडिपेंड इंडिपेंडेंट एंड एब्सोल्यूट। और ये मानते हैं कि जो पुरुष है, पुरुष कैन नॉट बी चेंज्ड। यानी कि जो पुरुष है वो ना ही मॉडिफाई हो सकता है, ना ही चेंज हो सकता है। पर जो प्रकृति है, यानी कि फीमेल, ये इसमें होती हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम कह सकते हैं 3 एट्रीब्यूट्स। और वो 3 एट्रीब्यूट्स जो हैं, वो 3 एट्रीब्यूट्स हैं थॉट, मूवमेंट एंड चेंज। सो अब हम अगले फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे, जो कि आपने सुना भी होगा इसके बारे में 100%, जो कि है योगा। इसको लिखा गया था 2nd सेंचुरी में। और ये लिखा
इसको लिखा गया था 2nd सेंचुरी में, और ये पाया जाता है योगा सूत्रा में। और इससे जो कि माना जाता है कि इट इज कंसीडर्ड एज मीन्स ऑफ अचीविंग फ्रीडम, यानी कि मुक्ति। यानी कि योगा एक मुक्ति दिलाने का रास्ता है। और जो मुक्ति है, ये मुक्ति मिलती है वेरियस फ्रीडम, यानी कि मुक्ति। मुक्ति के लिए कुछ वेरियस मोड्स हैं जो कि प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, और वो वेरियस मोड्स हैं: सेल्फ कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स, फिक्स्ड पोस्चर। इनको मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा, सो थोड़ा सा वेट कीजिए। और नेक्स्ट है ब्रीथ कंट्रोल। और फिर आता है चूजिंग एन ऑब्जेक्ट। और फिर दो हैं फिक्सिंग द माइंड एंड कंसंट्रेटिंग ऑन चूजन ऑब्जेक्ट, जो कि है धारणा और ध्यान। और जो सेल्फ कंट्रोल है, इसको कहा जाता है यमा। और ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स को कहा जाता है नियमा। और फिक्स पोस्चर को कहा जाता है आसना। और ब्रीथ कंट्रोल को प्राणायामा। और चूजिंग एन ऑब्जेक्ट को प्रात्याहारा। और ये जो योगा है, योगा एडमिट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज टीचर एंड गाइड। याद रखिएगा, जो योगा है वो एडमिट करता है गॉड को एज अ टीचर एंड गाइड। अब हमारी नेक्स्ट आइडियोलॉजी है न्याया। ये एक लॉजिकल फिलोसफी सिस्टम है जो कि वैलिड नॉलेज को ही सबसे मेन मानता है। और ये कंसीडर करता है गॉड को एज अ क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर। और जो न्याय सूत्रास है, इट इज एट्रीब्यूटेड टू गौतमा। अब है वैशेषिका। ये बहुत ही रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी है। ये मानती है कि जो यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स कंपाउंड है 5 एलिमेंट्स का। और 5 एलिमेंट्स हैं अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड अर्थर। अर्थर यानी के स्काई, आसमान। जो इसका फाउंडेशनल टेक्स्ट था, वैशेषिका का जो फाउंडेशनल टेक्स्ट था, वो लिखा था कनाडा ने। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो 7 कैटेगरीज हैं, वो हैं द्रव्य, गुना, कर्मा, सामान्य, वहेशा, समवायवा, अभयवा। सॉरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है, तो माइंड मत कीजिएगा। और इनका जो मतलब है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द्रव्य का मतलब है क्वालिटी। अभावा का मतलब है नॉन बीइंग। समावा का मतलब है इनहेरेंस। वैशेषा का मतलब है पर्टिकुलैरिटी।
और सामान्य का मतलब है जनरलिटी। और कर्मा का मतलब तो आप सभी को पता है होगा, एक्शन। और गुना का मतलब है क्वालिटी। सॉरी, ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पर। द्रव्य का मतलब होता है सब्सटेंस। जो वैश्य वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलोसफी है, उसमें एक्सप्लेन किया गया है फिनोमेना ऑफ यूनिवर्स बाय एटॉमिक थ्योरी। और ये कॉम्बिनेशन है एटम्स एंड, और इसमें बताया गया है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो मैटर बना। और इसमें मैकेनिकल प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया गया है। तो जो मीमांसा है, इसको पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। और ये वेदास को एटर्नल मानते हैं, यानी कि उनको सबसे ज्यादा हाईएस्ट मानते हैं। और जो वेदांता है, इसको कहा जाता है मीमांसा। ये जो फिलॉसफी है वो उपनिषद्स की फिलॉसफी है, वेदांता। इसमें जो है वो कुछ पार्ट कंक्लूड करते हैं वेदास का, शंकराचार्य की कमेंट्रीज, उपनिषद्स और ब्रह्म सूत्रस को। और इसमें नॉन डुअलिज्म के बारे में भी बताया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज चारवाक्य स्कूल। इसको फर्स्ट एथिस्ट आइडियोलॉजी कहा जाता है इंडिया की। याद रखिएगा, इसको फर्स्ट एथिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिजेक्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सोल एंड हेवन, यानी कि भगवान, आत्मा और स्वर्ग। ये इसकी एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। और बृहस्पति जो थे वो इसके फाउंडर थे। और ये जो है बृहस्पति, इसकी इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में वेदास और उपनिषद्स में भी मेंशन्ड है। चरवाका इज ऑल्सो नोन एज लोकायता। और ये मानते हैं कि जो फोर एलिमेंट्स हैं, इनके फोर एलिमेंट्स, इस आइडियोलॉजी के फोर एलिमेंट्स हैं: अर्थ, वाटर, फायर और एयर। और जो फिफ्थ एलिमेंट है, अर्थर, एथर, यानी कि स्काई, ये इसको रिजेक्ट करते हैं और मानते नहीं है। अब हम लास्ट में बात करेंगे एक फिलोसोफर के बारे में जिनका नाम है पुराना कसपा। ये सिक्स्थ सेंचुरी में ये सिक्स सेंचुरी के इंडियन एस्केटिक हैं, जिन्होंने आर्केरिया की थ्योरी दी थी। आर्केरिया का मतलब होता है नॉन एक्शन।
ये कंटेम्परेरी भी थे महावीरा और बुद्धा के। कंटेम्परेरी होता है कि एक समय में साथ साथ वाले। और ये जो फिलॉसफी है वो सेपरेट करती है बॉडी और सोल को एज डिस्टिंक्ट एंटिटीज। और ये रिजेक्ट करते हैं कोई भी नोशन जो कि रिवॉर्ड पनिशमेंट के बारे में बिलीव करता हो एक्शंस के बेस पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, एंड इफ यू आर स्टिल हेयर, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स।